नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइंस है इंडियाज डिजाइनर राइस ब्रेक थ्रू, यानी कि हाल ही में भारत के पहले डिजाइनर चावल को लॉन्च किया गया और ये सामान्य चावल से किस तरीके से अलग है इसके बारे में हम समझेंगे, इसकी विशेषताओं को समझेंगे और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझ लेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हाल ही में भारत के पहले डिजाइनर राइस को लॉन्च किया गया है। कहां पर? तो केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित राष्ट्रीय अंतर्विषयक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी CSIR NIST के वैज्ञानिकों के द्वारा विशेष प्रकार का एक चावल विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डिजाइनर राइस। अब आपको बता दें कि ये कब लॉन्च किया गया। तो CSIR NIST टेक कनेक्ट लैब से बाजार तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समारोह हुआ जहां पर इस चावल को लॉन्च किया गया था और इसी के साथ इसे व्यवसायीकरण के लिए बाजार में भेजा गया है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को हस्तांतरण किया गया ताकि लोगों तक ये राइस पहुंच सके। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो पोषण, सुरक्षा और जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना और स्पेशली ये जो चावल है वो जिन्हें डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज, उनके लिए बनाया गया और साथ ही साथ जिन्हें एनीमिया की बीमारी होती है उनमें भी काफी ये असरदार है। इसकी विशेषताएं कुछ ऐसी हैं। अब इसी के साथ आपको एक और बात याद रखनी है कि ये खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्मित किया गया है, यानी कि इस राइस को जो बनाया गया है ये प्रोसेस करके बनाया गया और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है इसे भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। और आप याद रखिएगा कि ये जो चावल है इसमें काफी तरीके के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और इसी के साथ इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है इसे भी हम आगे समझेंगे। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब समझ लेते हैं कि ये जो डिजाइनर राइस है इसके लाभ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसी क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। और इस चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 55 से भी कम है। अब ये इंडेक्स क्या करता है? तो जब आप किसी भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट वाला खाद्य पदार्थ लेते हैं तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में कितनी तेजी से ग्लूकोज बनता है ये उसको डिसाइड करता है और ये काफी कम इस चावल में रखा गया और इसमें और विशेषताएं जो उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो सामान्य चावल होता है उसकी तुलना में इसमें 3 गुना अधिक प्रोटीन है। अभी जो डिजाइनर राइस है इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 20 से 22% तक प्रोटीन की मात्रा देखने को मिल रही है और वहीं जो सामान्य चावल होता है उसमें प्रोटीन कितना होता है? लगभग 6 से 8% प्रोटीन मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सीधा सीधा 3 गुना की वृद्धि देखने को मिल रही है। अब इसमें फायदा क्या है? ये अलग सामान्य चावल से अलग क्यों है? क्योंकि इस चावल में ये जो डिजाइनर राइस है इसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब समझेंगे कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया है, इनका प्रोसेस क्या है। तो आप देखते हैं मार्केट में जो चावल होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में भी होते हैं, टूटे हुए चावल जिन्हें कहते हैं। अब इसमें क्या किया गया है कि उन टूटे हुए चावल को एकत्रित किया गया, फिर उसे पीस करके उसका पाउडर बनाया गया। अब पाउडर बनाने के बाद इसमें प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड और B12 को मिलाया गया है और उसके बाद जो भी आटा है उसे चावल की संरचना दी गई है, चावल का आकार दिया गया है जो कि बिल्कुल चावल के जैसा दिखने में है और यही पूरा प्रोसेस था और ऐसे ही ये चावल जो है वो बनाया गया है। इस लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इतना समझने के बाद हम समझेंगे कि भारत में चावल की स्थिति क्या है, चावल के लिए क्या तापमान चाहिए होता है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनको भी हम एक बार समझ लेंगे। तो हाल ही में एक न्यूज आई थी, इस बार यानी कि 2024-25 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जो है वो भारत बन गया, यानी कि भारत चावल उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्तर पर है। अब इसी के साथ अनुमानित उत्पादन जो है वो 150 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक है। अब बात करते हैं कि इनके लिए भौगोलिक विशेषताएं कैसी होनी चाहिए। तो जब भी चावल की खेती की जाती है तो इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। वहीं वर्षा की बात करें तो वर्षा जब वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए और मिट्टी की बात करेंगे तो चिकनी या दोमट मिट्टी इसके लिए पर्याप्त मानी जाती है, आवश्यक मानी जाती है। इनकी भौगोलिक विशेषताओं को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इसी क्रम में अब हम मैप को देखेंगे और आपको याद रखना है ये जो मैप है इसमें 2000
2023-24 का डेटा लिया गया और 2023-24 में जो भी राइस का प्रोडक्शन था यानी कि चावल का उत्पादन इंडिया में, उसकी बात कही गई है। और 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक जो कुल चावल का उत्पादन था वो कितना था, 1376.97 लाख टन। अब ये आप यहाँ पर साइन देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो डार्क ब्लू है वो मैक्सिमम उत्पादन बताता है और जो हल्का लाइट येलो हो जा रहा है वो मिनिमम उत्पादन को बताता है। और इस मैप में हम देखेंगे जो डार्क वाले एरिया है, डार्क ब्लू वाले, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तेलंगाना की। तो तेलंगाना में 168.8 लाख टन का उत्पादन हुआ है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 159.9 लाख टन का उत्पादन हुआ है। और इसके बाद हम वेस्ट बंगाल को भी देख लेते हैं, तो वेस्ट बंगाल 156.9 लाख टन का यहाँ पर उत्पादन हुआ है। और बात करेंगे पंजाब और हरियाणा की, तो पंजाब में कुल 143.6 लाख टन और हरियाणा में 59.8 लाख टन का उत्पादन देखने को मिला है 2023 से 24 के आंकड़ों के मुताबिक। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो पूरा डिस्कशन था इतना ही था। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा या कौन से सही है। तो पहला कथन है, डिजाइनर चावल को आनुवंशिक संशोधन तकनीकों का उपयोग करके तैयार किया गया है। और दूसरा कथन है, इसमें सामान्य चावल की तुलना में 3 गुना अधिक प्रोटीन होता है। और तीसरा कथन है, CSIR NIIST ने इस तकनीक को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को हस्तांतरित किया है। तो आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 2 या D 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।